अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इंसान पैदा किया और फिर हमें अक्ल सलीम अता की और शऊर पैदा दिया ताकि हम दुनिया में रहकर हम अच्छाई और बुराई की कूवतों को समझ सकें, हम फैसला कर सकें कि हमने किन के साथ खड़ा होना है। आज यौम यकजहती कश्मीर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों में रैलियां निकाल रही है और कश्मीरियों के साथ अज़हार यकजहती के लिए आज मैदान अमल में है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का यह मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों को राय के मुताबिक उनको हक़ खुद रादियत के मुताबिक उनको राय देनी चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, उनको हक देना चाहिए और उसके मुताबिक उनको फैसला कर देना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। आज 75 साल से ज्यादा अरसा बीत गया। हिंदुस्तान अपने तमाम तर जबर और ताकत के बावजूद कश्मीरियों को मरूफ नहीं कर सका। आज तमाम तर जुल्म और ज्यादती के बावजूद आज उस वादी को एक जेल की सूरत में कायम कर देने के बावजूद उनकी आवाज को नहीं दबा सका। मैं आज अक़वाम मुत्तहिदा से, बैनुल-अक़वामी अदारों से और तमाम ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से कहता हूं कि खुदा के लिए आंखें खोलो, अपनी डुअल पॉलिसी को छोड़ दो और कश्मीरियों को उनकी राय के मुताबिक फैसला करने दो। आज हिंदुस्तान के जुल्म, हिंदुस्तान का जबर, आज कश्मीरियों की, आज उन बच्चों की शहादतों को देखो, आज कश्मीरी औरतों के जो अस्मत दरी की जा रही है उनकी तरफ देखो। आज कश्मीरी नौजवानों को जो जिनको शहीद कर दिया जाता है, जिनको अजीज़ें देकर जिनको कत्ल कर दिया जाता है, आज कश्मीरी क़यादत की तरफ देखो जिनको जेलों में बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद अगर तुम्हें नजर नहीं आता तो आओ कश्मीर की तरफ देखो। आज कश्मीर पुकार रहा है कि हमें आजादी दो। आज कश्मीर पुकार रहा है कि हमें राय की आजादी दो। हम दुनिया में इंसान पैदा हुए हैं, तुमने हमें इस जुल्म की चक्की में क्यों बांध दिया है, तुमने इस जुल्म की सल्तनत में हमें क्यों कैद कर दिया है। आज अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरी पूछते हैं कि क्या तुम बाकी दुनिया में भी जहां तुम्हारे मफादात होते हैं, जहां बड़ी कुव्वतों के मफादात होते हैं, तो वहां भी इसी तरह आंखें बंद करके बैठते हो। समझो, उनके साथ खड़े हो, उनकी आवाज को आगे बढ़ाओ और दुनिया में उनको उनका हक दो। अगर दुनिया में जुल्म कायम रहा तो मैं बता देना चाहता हूं दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। पाक कश्मीर दुनिया में, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर दुनिया का फ्लैश पॉइंट है। अगर कश्मीर को आजादी ना दी गई तो दुनिया में अमन कायम नहीं रह सकेगा। यह खिताब पूरी दुनिया के अमन को तबाह करके रख देगा। आज मैं थोड़ी सी बात आज अपने हुक्मरानों, अपनी हुकूमतों से भी करना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपने अपने मफादाती सियासत से बाहर निकल आओ। अपने अपने मफादात को बाला ताक रखते हुए कश्मीरियों के साथ खड़े हो। आज पाकिस्तानी अवाम तुमसे पूछती है कि तुमने इन 76 सालों में कश्मीरियों के साथ क्या शुरू किया, उनकी आवाज को पूरी दुनिया में इस अंदाज में क्यों ना पेश किया कि आज उनको आजादी मिल गई होती। आज तुम मोदी प्रस्त बन गए हो।
आज मैं उन मोदी प्रेस हुक्मरानों से पूछता हूं कि खुदा के लिए तुम अपने अपने कारोबारों के लिए, तुम अपने अपने मफादात के लिए, मोदी को हमायत हासिल करने के लिए आप खामोश हो गए हो। आपने इस मुल्क में जब मोदी ने हिंदुस्तान कश्मीर की खसूसी हैसियत को जब खत्म किया तो तुमने कोई बात न की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि तुम कहने को तो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन अमलन बात यह है कि तुम्हारी ज़बानें को ताले लग गए हैं। तुम्हारी सियासत इस मामले में बिल्कुल खामोश है। तुम्हारा मंशूर इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के साथ बेहतर कारोबार की बात करता है, हिंदुस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात की बात करता है। मैं कहता हूं पाकिस्तान की अवाम ऐसे ताल्लुकात को कबूल नहीं करती जो कश्मीरियों के खून पर कायम हो। पाकिस्तानी कौम इस तरह के किसी दोस्ताना ताल्लुकात की हिमायत नहीं करती जो कश्मीरियों पे जुल्म, जबर, ज्यादती, कत्ल पर मबनी हो। भारत हिंदुस्तान, भारत हिंदुस्तान, भारत हिंदुस्तान। चौधरी सरवर, चौधरी सरवर, इंजीनियर हालतदार, इंजीनियर हालतदार, मुजस्सलान नबी, मुजस्सलान नबी। खालिद हिंदू साहब कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। खालिद हिंदू कदम बढ़ाओ, आदर खलीक, खालिद हिंदू कदम बढ़ाओ, आदर खलीक साहब, आदर खलीक साहब, आदर खलीक साहब। अब बोलो तो सही। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की सियासत, पाकिस्तान मरकज़ी मुल्क का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मंशूर में कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर की जद्दोजहद बुनियादी नुक्ता है। हम समझते हैं कि अगर इस खित्ते में कश्मीर आज़ाद ना होगा, अगर कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को सपोर्ट ना किया जाए तो इस मुल्क में हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें न सियासत का हक होना चाहिए, हमें न कोई और किसी किस्म का। इसलिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और अगर किसी की शाहरग पे दुश्मन का पांव हो तो वो कैसे सांस ले सकता है। आप कैसे खामोश हैं? आप कैसे बोलते नहीं हैं? आपकी आवाजें क्यों नहीं निकलती? आपकी सियासत इस अंदाज में क्यों आगे नहीं बढ़ती? आप अपने मंशूर में यह बात क्यों नहीं रखते? क्या तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें अपनी शाहरग के बगैर जिंदा रहना कबूल है? यकीन करें कि शाहरग के बगैर जिंदा नहीं रहा जाता, फिर मुर्दा लाशों की तरह तुम फिरते नजर आओगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम कुर्सी नो जितावांगे मरकज़ी मुस्लिम लीग ना। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ कि कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरी दुनिया में कश्मीरियों का नुमाइंदा बनकर, कश्मीरियों की आवाज बनकर पूरी दुनिया में उनका मुकदमा लड़ेगी। हमें जरूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने मुत्तहिदा में भी रुजू करेंगे। हम दुनिया के बाकी अदारों के पास भी जाएंगे। कश्मीरियों को जब तक आजादी नहीं मिलती हम उनके शाना बशाना उनकी आवाज बनकर हर फोरम पे, हर जगह पे आइन और कानून के ताबे रहते हुए हर किस्म की जदोजहद। इंडिया का जो यार है, इंडिया का जो यार है, सुनिए, ये इंसानों की दुनिया है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये दुनिया जो है वो इस तरह उसका कायम रहना नामुमकिन हो जाएगा। दुनिया में अमन नहीं होगा तो
तुम अमन की बात करते हो, मैं कहता हूं जब तक जुल्म और जबर होता है दुनिया में अमन नहीं होता। आज कश्मीरियों के लिए उनका अपना वतन, उनका अपना घर, उनकी अपनी वादी जहन्नम बना दी गई है। उस जहन्नम से निकालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होगा, हुकूमत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना होगा। मैं हुकूमत पाकिस्तान को बरमला अज़हार करता हूं, मैं बड़े वाज़ेह तौर पे उनको गुजारिश करता हूं, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि इस तरह ठंडे होकर मस्त होकर अपनी मस्ती में ना बैठिए, उनकी आवाज बनिए। अगर आज तुमने उनके लिए आवाज ना उठाई तो आपको पता है कि मोदी पाकिस्तान में किस तरह की दहशतगर्दी कर रहा है। आज बलूचिस्तान में जो हालात हैं, आज केपी में जो हालात हैं, ये इंडिया बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। और तुम तो एक आईनी और कानूनी जंग जो कश्मीरियों की तुम्हारा हक है, तुम तो वो भी नहीं लड़ रहे हो। इंडिया का जो ये है, हम इंडिया के यारों को वोट नहीं देंगे, कुर्सी को वोट देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज हमारे हुक्मरान सोच रहे हैं कि हम मोदी की मुखालफत करेंगे तो हमारे कारोबार तबाह हो जाएंगे, हम मोदी की मुखालफत करेंगे तो शायद हमें पता नहीं क्या हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। हम मोहब्बत शान है मरकज़ी मुस्लिम लीग।